आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या करना है, आपको रिलेशन निकालना है UVR जब आपकी वो फ्रैक्शन अकर करता है रेयर से डेंसर मीडियम पे कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। जैसे मैंने आपको बताया था ये क्या होती है, ये वे रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है आपकी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये पार्ट होती है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग स्फेयर का। दो टाइप की होती है, एक क्या होती है कन्वेक्स स्फेरिकल होती है, सेकंड क्या कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। तो यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है वो किसके लिए, देखिए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस आप लिख सकते हैं कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सी है हमारी, इट इज convex toward रेयर मीडिया। ये तो किसकी डिफाइन है होगी है छोटी सी डेफिनेशन। अब देखिए क्या है आपको सबसे पहले इसका जो है डायग्राम ड्रा कर लेना है, उसके बाद क्या है आप इसके बारे में इजीली लिख सकते हैं। आइए डायग्राम ड्रा करते हैं। सबसे पहले कैसा होता है देखिए, अभी ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका। क्या करना है, कंपास ले लेना है, कहीं पे भी रखिए आपका जहाँ मन करे, और कोई 3 लाइन या 4 लाइन आपकी मर्जी है, जैसे मान लो मैं ऐसे ले लेता हूँ। ये देखिए 4 लाइन यहाँ तक आने दीजिए बस। अब आपको करना क्या है, इसको ड्रा कर दीजिए, यानी इस तरह की सरफेस देखिए, ये देखिए यहाँ पे। अब ये क्या है आपका, देखिए जो लेफ़्ट वाला पार्ट है, ये जो लेफ़्ट वाला है इधर वाला, ये रेयर मीडियम है, और जो राइट वाला अंदर जो दिखाए हैं आपका जो हिस्सा है यहाँ पे, जो भी आपका यहाँ पे कुछ भी होगा आपका, ये चाहे वाटर है ग्लास है जो भी है यहाँ पे, ये कैसा आपका डेंसर मीडियम है। आप लिख भी सकते हैं इधर वाला क्या है, लेफ़्ट वाला क्या आपका रेयर मीडियम है, और जो राइट वाला कैसा आपका डेंसर मीडियम है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये है आपका रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। और ये इधर वाला कौन सा हमारा अंदर वाला जो आपका ये है डेंसर, यहाँ लिख देता हूँ डेंसर साइड है आपका डेंसर। रेयर टू डेंसर आप चाहे तो अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हिस्सा आपका अंदर वाला ये डेंसर मीडियम है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना है, μ1 है, ऐसे दिखा देते हैं U, ये आपका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए U1 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है U2 है, U2 कह सकते हैं इस तरह से। अब क्या करना है आपको, रेज कोर्स खींचना है। तो क्या करना है, इसके ऊपर हम क्या लेते हैं, इसका जो पॉइंट होता है वो क्या होता है पॉइंट सोर्स मानते हैं। तो आपकी जो नेमिंग करेंगे, ये जो हिस्सा आपका देखिए ये क्या है, सरफेस इस साइड कैसी है, कन्वेक्स टुवर्ड दी रेयर मीडियम साइड है, और अंदर तरफ कैसी है आपकी डेंसर है ये पार्ट जो हमारा। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अभी आपका जो रेज का होगा, देखिए क्या होगा, फर्स्ट रेज जो पास होगी बिल्कुल स्ट्रेट दिखा सकते हैं, जो ये क्या होता है आपका पोल। तो हम नेमिंग दे देते हैं, ये क्या आपका ये O ऑब्जेक्ट हो गया है, P आपका यहाँ पे पोल, और आपका ये सरफेस का नाम रख देते हैं, ये कौन सी सरफेस आपकी XY सरफेस है, जो रेयर मीडियम को डेंसर मीडियम से सेपरेट कर रही है। इसके बाद क्या करना है, देखिए स्टार्ट करते हैं। मान लो फर्स्ट रेज जो है आपकी इंसिडेंट होती है आपकी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, OP के लोग वो अनडेविएटेड पास हो जाती है, इस तरफ सीधी निकल जाएगी, ऐसे आप चाहेंगे दिखाएंगे, ऐसे अनडेविएटेड स्ट्रेटली पास हो जाती है। जो सेकंड रेज है उसको हम क्या करते हैं, सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं। मान लो यहाँ पे करते हैं, आप यहाँ कर लीजिए, ये लीजिए, यहाँ पे इसको इंसिडेंट करते हैं,
इस पॉइंट पे इंसिडेंट करते हैं। ये जो पॉइंट है आपका, अब जैसे मान लीजिए इस पॉइंट मान ले इसको, ये आपका ओ ए मान लेते हैं, पॉइंट का नाम है ए पॉइंट है, ए पे इंसिडेंट होती है, ओ ए के अलोंग इंसिडेंट होती है। तो क्या है, देखिए कोई भी स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका क्या है, हमें क्या चाहिए, आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जब लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स पाथ चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन मीडियम। तो मान लीजिए हमें क्या चाहिए, एक सी चाहिए, सेंटर ऑफ आपका जो कर्वेचर है। तो मान लीजिए सी ऑफ आपका जो यहाँ ले लेता हूँ, ये आपका सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लीजिए खींचेंगे, सी इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ले लेना है। तो ये जो लाइन होती है, मान लो मैं दिखाता हूँ, इसको मिला दीजिए इस पॉइंट को इधर आपकी, याद रखिए ये क्या होती है, हमेशा नॉर्मल होती है। ये आपका नॉर्मल एन से दिखा देते हैं, ये आपका क्या है, नॉर्मल है। अब लाइट क्या है, इंसिडेंट हुई है, तो ये जो हमारा ये जो एंगल है आपका यहाँ पे, ये जो एंगल है इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल आई, इंसिडेंट एंगल आई है। अब लाइट एयर से डेंसर मीडियम जा रही है, तो क्या होती है, बेंट टुवर्ड दी नॉर्मल, यानी क्या है आपकी जानी चाहिए थी ऐसे स्ट्रेट, ऐसे जाने के बजाय क्या होती है, ये आपकी बैंड हो जाती है। हम ऐसे लेते हैं, यहाँ पे क्या आपकी इमेज यहाँ बनती है, इस पॉइंट पे इमेज बनती है आपकी। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा मान लो आई, तो इमेज फॉर्म हुई कहाँ पे हुई है हमारी, यहाँ पे। तो ये आपका जो एंगल है, ये वाला एंगल जो आपका इधर मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए ये कितना हो गया आपका आर, आपका एंगल हो गया आर हो गया। और अब देखिए हमारा ओ ए इंसिडेंट है और रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, ये आपका एन सी क्या आपका नॉर्मल है। अब लेबलिंग करें, ए ओ ए इंसिडेंट हुई है आपकी एक्स वाई सरफेस पे, आफ्टर क्या पासिंग इट्स गोज थ्रू ए आई, दिस इज द इमेज, फाइनल इमेज ऑफ दिस पॉइंट। ये था आपका रेज डायग्राम था, इसकी जो आप नेमिंग करते हैं, अभी हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है। उसके लिए क्या है, देखिए क्या कहा इसने, डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर। तो यू क्या होता है आपको पता है, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पी क्या था, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, तो पोल से मेजर की जाती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए आपका ये पी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका, और ये आपका इधर वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना होता है आपका, ये आपका डिस्टेंस जो होता है इसको बोलते हैं यू से दिखाते हैं। ये μ1 μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिफरेंट मीडिया का, तो ये क्या आपका यू है। ये μ1 μ2 यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है डेंसर मीडियम के और रेयर मीडियम के। और जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, इमेज कहाँ फॉर्म हुई, यहाँ हुई है। तो पोल से अगर आप ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये वाला डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये जो डिस्टेंस होगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए डायग्राम के अनुसार ये इमेज यहाँ बनी है आपकी, तो ये पॉइंट लगभग, ये देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये क्या हमारा वी से दिखाते हैं, इमेज का डिस्टेंस है। और जो हमारा पी सी है, ये क्या होता है आपका आर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। जो हमारा पी सी है, ये हमारा क्या है, आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए ये तो ये हमारा डायग्राम है। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है इनके बीच में। तो क्या होता है, इसके अंदर हम तीन एंगल की बात करते हैं। जो फर्स्ट एंगल है आपका यहाँ पे, जहाँ से आपका ये इंसिडेंट होता है, इस एंगल को बोलते हैं अल्फ़ा। जो सी पर जो एंगल बनता है, इसका नाम देखते हैं गामा, ऐसे बना लेते हैं। और जहाँ फाइनल इमेज फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं बीटा। ये आपके 3 एंगल है, ये डायग्राम में बना लेने हैं आपको। अब सारा जो आपका रिलेशन है मैथमेटिकली, वो सब इस डायग्राम के बेस पे बड़ी इजीली आप निकाल सकते हैं। इससे पहले आप चाहे तो हम थोड़ा सा जैसे थ्योरेटिकल लिख लेना चाहिए आपको। वो क्या लिखेंगे, जैसे देखिए ये डायग्राम है आपका, तो लेट अस कंसीडर बोल देंगे। देखिए जो हमने दिखाया यहाँ पे, आप लिख सकते हैं इसके बारे में डायग्राम को देख के, लेट एक्स वाई
बी कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इन डायग्राम में देख के आपको बता देना है। अब देखो ये क्या करती है, विच सेपरेट करती है, जो अलग करती है, विच सेपरेट्स द डेंसर मीडियम फ्रॉम रेयर मीडियम। अब यहाँ पे जो टर्म है आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये क्या आपका, जैसे मैंने यहाँ लिखा है μ1 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, और ये क्या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये डेंसर आप इसके अंदर लिख सकते हैं, यहाँ पे अंदर भी लिख सकते हैं यहाँ पे अगर आप चाहे। तो ये हमारा कौन सा मीडियम है, हमारे यहाँ पे अंदर डेंसर, आप यहाँ भी लिख सकते थे इसको। अब करते मैथमेटिकल आर्टिकल, आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कर लेना, सबसे पहले आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। इसको निकालते वक्त क्या करना, देखिए यहाँ पे जो आपका ए से है आपको परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है इस तरह से। ये हमने आपका ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है, यानी कि हमारा जो एंगल होता है 90 का परपेंडिकुलर डाल दिया है। अब इस डायग्राम की मदद से आप क्या है फुल आर्टिकल निकाल सकते हैं। देखिए आइए करते हैं नेक्स्ट पेज पे। लिख दीजिए यहाँ पे फ्रॉम ए ड्रा परपेंडिकुलर AL, ऐसे लिख सकता हूँ इसको OPC, जैसे मान इसका नाम रख देते हैं, इसका AL रख देते हैं, ये कौन सा हमारा L रख देते हैं, और OPC क्या है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब करते स्टार्ट। आपका देखिए यहाँ पे क्या आपका हियर देखिए OAN जो एंगल है OAN आपका इंसिडेंट एंगल है, और आपका देखिए इधर आप देखेंगे OAN इंसिडेंट एंगल है, OAN हमारा इंसिडेंट एंगल है यानी कि I है, और जो आपका CAI कैसा है, आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल R है। तो आइए लिखते हैं, देखिए लिखिए इसको, आपका एंगल CAI कितना है, आपका R है। अब देखिए हमारा जो है यहाँ पे जो आपने एंगल मानने हैं इसको भी लिख दीजिए। लेट मान लो आपका कौन सा एंगल मानना है आपने, लेट AOP कितना है आपका अल्फ़ा है, आपका एंगल AI जो C है ये क्या है बीटा है, और जो लास्ट का आपका है एंगल ACP हमारा गामा है। ये टर्म हो गई है आपकी। तो हमें पता है स्नेल लॉ होता है आपका रिफ्रैक्शन के अंदर क्या है, सेकंड लॉ क्या आपका स्नेल्स लॉ। तो बाय यूजिंग स्नेल लॉ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, वो क्या कहता है आपका कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन I बटे साइन R होता है। ये हम क्या मानते हैं यहाँ पे, ये मानना आपको जो एंगल्स है, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो जो आपका साइन I है वो अप्रोच करेगा I को, और जो साइन R है वो आपका R को करेगा अप्रोच। तो आपका जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हो गया μ2 μ1 I बाई आपका R हो गया है। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, μ2 R इज इक्वल टू μ1
आई। तो बस ये देखो, ये यहाँ से बस हमें सभी कोई भी आर्टिकल आता है इसको देखना है। हमें क्या है, आप इस ट्रायंगल की यहाँ पे जो आपका ये ट्रायंगल दिया गया है, इन ट्रायंगल की हेल्प से क्या आपको आई आर की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि आप देखिए, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी छोटी क्लास के अंदर कि किसी भी ट्रायंगल की जो आउटर एक्सटर्नल एंगल्स होता है वो इनसाइड के एंगल के सम के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा है, तो देखिए ये जो आपका आई और आर आपको निकालना है। आपका जो आई होगा, देखो आई किसके बराबर है, जो एंगल आई है आप देखना, ये आई एंगल जो हमारा है किसके बराबर है, देखो ए ओ सी ले लेते। देखो ए ओ सी, इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, ये अल्फ़ा जमा गामा है, यानी जो आपका ये है आपका अल्फ़ा प्लस गामा है। और इसी तरह क्या है आपका जो ट्रायंगल सेकंड वाला है आपका ए आई सी, देखिए ए आई सी, इसके अंदर देखता हूँ, ये देखिए आपका, तो जो आपका आर प्लस बीटा है वो किसके बराबर है, आपका गामा के बराबर है। तो हमारा देखिए जो आर प्लस बीटा है वो किसके बराबर है, गामा के। हमें तो आई चाहिए निकालना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका आर जो हो गया आपका, ये हो गया गामा माइनस में बीटा। बस ये निकाल लेना। एक प्रॉपर्टी थी, क्या थी, आपका कोई भी किसी भी तरह का, चाहे आपका सरफेस कैसे भी हो, कन्वेक्स हो या कनकेव हो, आपको बस ये अल्फ़ा बीटा गामा और ये जो आई और आर है इनकी फॉर्म में निकाल लेना है ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा के कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो इनसाइड ट्रायंगल के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो आई कितना आया, अल्फ़ा जमा गामा, और जो हमारा ये बीटा जमा जो आर है वो किसके बराबर आ गया, गामा के बराबर आ गया। अब हमारी जो ये इक्वेशन बनी है आप देखिए, जो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इक्वेशन 1 है आपकी, ये वाली इक्वेशन जो है, आपको बस इसको दिमाग में रखना है और यहाँ पे रखनी स्टार्ट कीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, तो क्या होगा आपका, ये देखिए μ1 ये हो गया अल्फ़ा प्लस गामा, हो गया μ2 आपका हो गया गामा माइनस बीटा। अब आपको देखिए ये एंगल बहुत स्मॉल होते हैं, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ध्यान हो आपको, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, एक प्रॉपर्टी होती है आपकी मैथमेटिक्स में पढ़ी, थीटा क्या होती है, एल बाई आर होती है। ये कहीं पढ़ा है आपने मैथमेटिक्स के अंदर भी जो है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे कि आपका जो एंगल्स है हमें पता है वी नो, जो अल्फ़ा बीटा गामा आर स्मॉल है, स्मॉल है, तो क्या आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आर्क, ये क्या होता है थीटा आर्क बाई रेडियस होती है। तो हमारा यहाँ पे देखिए आपका डायग्राम ये ले लेना है। अब देखिए इस म्यून एज इट इज, अल्फ़ा क्या है आपको, देखिए ये अल्फ़ा है, तो ये क्या होगा आपका, देखना इसको पकड़ लीजिए, देखिए ये आपका होगा ए एल, यानी कि ये देखिए ना आपका, इसको आर्क मान ए एल बाई ओ एल, एल ओ हो गया है। फिर पल्स में देख गामा क्या होगा, ये गामा है, तो क्या होगा ए एल बाई एल सी। इसी तरह आपका क्या है, दाई तरफ करिए, गामा भी क्या आया था, ये गामा ए एल, बस ये परपेंडिकुलर बाई में, ये आपका देखिए नीचे वाला जो है एक टाइप की ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ये आपका हो गया ए एल बाई में एल सी माइनस में बीटा, देखिए ये बीटा है, तो ये भी क्या हमारा ए एल बाई में एल आई। बिल्कुल आसान है मैथमेटिकल जो इसका, देखिए तो हमें क्या किया, अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू इनकी रख दी है यहाँ से ए एल बाई में, यहाँ पे एल आई, ऐसी इसके लिए क्या हो गया आपकी ए एल बाई ओ एल। अब हमारा देखिए करना क्या आपको, ये ए एल देखिए सभी के अंदर है, आप चाहे तो इसको क्या है हटा सकते हैं, काट सकते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, आपका बचेगा, सॉरी ये आपका ए एल, ये आपकी 1 बाई एल ओ, 1 बाई एल सी, ये हो गया आपका 1 बाई एल सी, 1 बाई एल आई हो गया है।
अब क्या करना है, मान लीजिए हमारी इक्वेशन इसको 2 दे देते हैं, इसका नाम क्या है, इक्वेशन 2 है। यहाँ पे जो आपके L है इसको हम क्या मानेंगे, बिल्कुल अप्रोच मानेंगे, L को क्या बिल्कुल P के पास मान लेंगे ताकि साइन कन्वेंशन आसान रहे, क्योंकि हमें पता है सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होते हैं, सभी डिस्टेंस मेजर होते हैं पोल से होते हैं। तो हम यही मानते हैं कि आपका जो है जो L है वो L क्या है, अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल P को कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन जो आपकी है, इक्वेशन जो 2 है becomes μ1 1/PO PC, बस L को P रिप्लेस कर देना है। ये लीजिए, ये हमारी मान ली इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। अब इसके बाद क्या, देखिए आपको साइन कन्वेंशन पता है, अगले पेज पे ले लेते हैं। देखिए जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम के द्वारा, जो आपका साइन कन्वेंशन है क्या है, PO। PO किसके बराबर है, -U के बराबर है। PC किसके बराबर है, आपका R के बराबर, क्योंकि सरफेस क्या R कहाँ पे है, दाई तरफ है, और जो इमेज है वो भी कहाँ बनी है, आपकी दाई तरफ बनी है, राइट साइड बनी है। ये क्या हो गया, VB पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट में से लेफ्ट में रखा जाता है, उसके लिए नेगेटिव हो गया है U जो आपका है। तो इक्वेशन अगर आपकी जो आप थर्ड इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखेंगे, इसके अंदर आप देखिए वैल्यू रखने पर, जब आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, आप रखेंगे तो क्या आएगा देखना है। तो आपकी जो इक्वेशन 3 थी, फ्रॉम इक्वेशन 3 ये आपकी चेंज हो गई है μ1, ये आपके माइनस ये क्या है आपका 1/R, ये हो गया 1/V। तो देखिए इक्वेशन आपने क्या किया, PO PC PI की वैल्यू रख दी है। अब हमारा जो है आपका देखिए इसको हम ओपन कर देते हैं, तो क्या आएगा आपका ये नेक्स्ट -μ1 U1/R μ2/R μ2/B। और इसको क्या करना, देखिए जो आपका R वाले इकट्ठे कर लेते हैं दोनों की एक तरफ, और जो आपका UV वाले है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो आपका रिलेशन क्या हो गया, μ2V μ1U बराबर में μ2 - μ1/R। ये जो रिलेशन है ये हमें निकालना था। दिस इज द आवर रिलेशन बिटवीन UV एंड R। दिस लिख सकते हैं आप, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। ये आपका क्या था, रियल इमेज के लिए थे। यहाँ पे हमने हमारी रियल इमेज बनी है। जब आपकी देखो मैंने बताया आपको पहले कि जब आपका जिस डायरेक्शन में रेज जा रही है स्फेरिकल सरफेस की दाई तरफ अगर आपकी इमेज बनती है तो ये रियल इमेज होती है। अगर ये वर्चुअल बनती तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। अगर वर्चुअल इमेज कहाँ बनती, आपकी बाई तरफ ही बनती। तो अगले वीडियो में हमें अगली टॉपिक करेंगे।